अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दस्तूर टीवी में एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि घड़ियां बेचने वाला दुनिया का 8वां अमीर तरीन शख्स कैसे बना। दोस्तों एशिया के सबसे ताकतवर अफराद में शुमार किए जाने वाले ली काशिंग 1928 में चीन के सूबा गांगडोंग के शहर शानताओ में पैदा हुए। 1940 में जापान की चीन पर चढ़ाई के बाद इनके खानदान को हांगकांग हिजरत करना पड़ी। ली की फैमिली को रिहाइश के लिए इसके दौलतमंद चाचा के घर रहना पड़ा और अपने चाचा की दौलत और गरूर को देखकर ली ने पक्का इरादा किया कि वो एक दिन दुनिया में अपना मकाम जरूर बनाएगा। दोस्तों इनके वालिद स्कूल में पढ़ाते थे, इनके बावजूद इन्हें 14 बरस की उम्र में स्कूल छोड़ना पड़ा। जी हाँ, जिसने दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों को करोड़ों डॉलर्स का अतिया दिया है वो खुद स्कूल की तालीम जारी ना रख सका। इसकी वजह यह थी कि इनके वालिद रसूली की वजह से इंतकाल कर गए और घर भर की जिम्मेदारी नन्हे कंधों पर आन पड़ी। आज जिस शख्स का नाम दुनिया भर के बिजनेस अखबारों की शाह सुर्खियों में होता है, इसे घड़ियां बेचकर अपना और अपने घर वालों का पेट पालना पड़ा। उस वक्त की खरीदी हुई एक घड़ी वो आज भी पहनते हैं और बड़े फख्र से दोस्तों को दिखाते हैं। कुछ ही अरसा बाद उन्होंने प्लास्टिक की तजारत करने वाली कंपनी में मुलाजमत इख्तियार कर ली। इस दौरान अपनी सख्त मेहनत और जहानत की बदौलत वो मैनेजर के ओहदे तक पहुंच गए। वो मार्केट में नए मौके और बैनुल अक़वामी माशी सूरत हाल पर गहरी नजर रखते थे और फुर्सत के लम्हात में कारोबार से मुतल्लक अखबारों और रिसालों का बाकायदा मुताला करते रहते थे। मुलाजमत के दौरान उन्होंने प्लास्टिक की मसनूआत बनाने वाले प्लांट को चलाने का तरीका सीख लिया। फिर उन्होंने दोस्तों, रिश्तेदारों और तल्लकदारों से रकम उधार लेकर 1950 में प्लास्टिक की मसनूआत, जिनमें खिलौने सरे फहरिस्त थे, बनाने वाली अपनी जाती कंपनी की बुनियाद रख डाली। ली ने मुसलसल मुताला के जरिए प्लास्टिक के फूल बनाने की तरकीबें सीखी। आहिस्ता आहिस्ता इनकी कंपनी एशिया में प्लास्टिक के फूल सप्लाई करने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन गई। दोस्तों अगले चंद सालों में फसादात और सियासी उतार चढ़ाव की वजह से बहुत से लोग हांगकांग छोड़ना शुरू हो गए, जिसके नतीजा में जमीनों की कीमतें गिरना शुरू हो गईं। ली को यकीन था कि कुछ ही अरसे बाद हालात संभल जाएंगे और जमीनों की कीमतें बढ़ जाएंगी। चनाचा उन्होंने कम कीमतों पर प्लाट खरीदना शुरू कर दिए। प्लास्टिक के फूल बनाने वाली कंपनी अब एक रियल एस्टेट कंपनी बन चुकी थी। साथ साथ ली ने तामीरात की तरफ भी तवज्जो की। ली की हिकमत अमली ये होती थी कि वो तामीर शुरू करने से पहले कर्जा नहीं लेते थे, बल्कि जमीन के मालिकान के साथ शराकत दारी या अपार्टमेंट्स की एडवांस फरोख्त से काम शुरू करते थे। 1971 में ली ने अपनी कंपनी का नाम चिंग कोंग रखा। अपनी कामयाब हिकमत अमलियों की बदौलत 1989 तक वो हांगकांग के सबसे बड़े जमींदार बन चुके थे। उन्हीं दिनों ली ने एक ब्रिटिश कंपनी हिटचेसन के शेयर्स खरीद लिए और कुछ ही अरसे में पूरी कंपनी का कंट्रोल संभाल लिया। वो पहला चीनी था जिसके हाथ में हांगकांग की मईशत पर जबरदस्त असर रखने वाली ब्रिटिश कंपनी का कंट्रोल आया था। नमूद और नुमाइश वाली तकरीबात से दूर रहने वाले ली ने इस कंपनी की गाड़ी का स्टीयरिंग मुख्तलिफ दूसरे कारोबारों की तरफ मोड़ दिया। 1984 में उन्होंने हांगकांग लाइट कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। ली की सरबराही में काम करने वाली कंपनियों के कारोबार में बैंकारी, तामीरात, रियल एस्टेट, प्लास्टिक की मसनूआत, सेलुलर फोन्स, सैटेलाइट टीवी, सीमेंट, सुपरमार्केट्स, होटल्स, ट्रांसपोर्टेशन, एयरपोर्ट्स, स्टील की मसनूआत, इंटरनेट, बिजली के साथ और बहुत कुछ शामिल है और इनके असासों की मजमूई मालियत 31 बिलियन अमरीकी डॉलर्स है। इस मेहनती आदमी के मातहत दुनिया भर में 2,60,000 लोग काम कर रहे हैं और इसका कारोबार 55 ममालिक तक फैला हुआ है। दीदा ज़ेब और अच्छे लिबास में मलबूस दिखाई देने वाले ली ने लोगों की मदद करने का फैसला किया। 1980 में उन्होंने ली काशिंग फाउंडेशन की बुनियाद रखी। ली अब तक फलाही और तरक्याती कामों पर $1 बिलियन से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। आज वो एशिया के सबसे बड़े फिलांथ्रोपिस्ट हैं। वो हांगकांग की आइन साज कमेटी का रुकन भी रहे हैं। इनकी बीवी का 1990 में अचानक इंतकाल हो गया। इनके दोनों बेटे विक्टर और रिचर्ड अपने वालिद की कंपनियों को संभाल रहे हैं। जब इनसे पूछा गया कि इनकी कामयाबियों के पीछे इनकी किस्मत का कितना हाथ है, तो ली ने जवाब दिया, मैं खुशकिस्मत नहीं था, मैंने अपने तय किए हुए मकासद को हासिल करने के लिए सख्त मेहनत की है। आज भी 83 बरस की उम्र में वो अपनी कंपनी में उस वक्त भी काम कर रहे होते हैं जब इनके साथ काम करने वाले काम से उकता कर मुख्तलिफ तफरीहात में मशगूल हो जाते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।